भाई लोग आज ना नेशनल T20 कप का फाइनल हुआ कराची वाइट्स और एबटाबाद रीजन के बीच में। उसमें ना एक नाम खेला एबटाबाद की तरफ से, वो नाम है कामरान गुलाम का, केजी जिसको हम कहते हैं। केजी ने ना 45 रन्स बनाए इस मैच में। फाइनल में 26 बॉल्स के ऊपर विनिंग शॉट उसी के बल्ले से आया था, स्ट्रेट निकलकर चौका, ठीक हो गया। इस पूरे टूर्नामेंट में कामरान गुलाम लीडिंग रन्स गेटर है। ये अब जरा ना मेरी पूरी स्टोरी सुनना जरा, ठीक है ना, वांदे लगाएंगे आज। कामरान गुलाम इस पूरे टूर्नामेंट में लीडिंग रन्स गेटर है। 268 रन्स है कामरान गुलाम के इस पूरे टूर्नामेंट में। कीप इन माइंड कितने, 268 रन्स। अच्छा, इसमें ना कामरान गुलाम की बैटिंग एवरेज भी 268 की है, ठीक है। कामरान गुलाम का स्ट्राइक रेट 184 समथिंग का है, 250s है। जिस स्ट्राइक रेट से कामरान गुलाम ने ये रन्स मारे हैं, टॉप 5 जो रन गेटर्स हैं उनमें से किसी का ये स्ट्राइक रेट नहीं है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, जरा सुनना। केजी अभी जो पीसीबी ने कैंप्स अनाउंस किए हैं, 2 रेड बॉल कैंप और वाइट बॉल कैंप, केजी उन दोनों में से किसी भी एक कैंप का पार्ट नहीं है। केजी की लिस्ट ए में भी 40 प्लस की एवरेज है, केजी की फर्स्ट क्लास में भी जिसे कहते हैं 40 प्लस की एवरेज है। केजी मतलब डूबता रहा है रेड बॉल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर। अभी तो मैं डोमेस्टिक से जरा स्टार्ट कर रहा हूं ना, ठीक है। मतलब उसने कोई 5,000 के करीब रन, उसमें उसकी 18 सेंचुरीज हैं, 21 उसकी 50s हैं कामरान गुलाम की। तभी तो वो उसको पाकिस्तान की तरफ से रेड बॉल के लिए डेब्यू उसका हुआ था और उसने आते साथ ही इंग्लैंड में पहली सेंचुरी मार दी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। अच्छा, उसमें ना एक उसने आते साथ ही सेंचुरी मारी, ठीक है, कामरान गुलाम ने 118 की थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। फिर उसके बाद एक उसकी 50 है साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन में। बाकी ऐसा उसका कोई वो ना बन नहीं सका टेस्ट क्रिकेट में हिसाब किताब। थोड़े थोड़े इनिशियल रन्स बनाता था, कभी 17, कभी 18, कभी 16, कभी 27, बड़े नहीं कर पा रहा था। अच्छा जी आगे चलो ज़रा, ठीक है। फिर उसको ओडीआई में भी चांस मिला केजी को, ठीक है। केजी ने 7 इनिंग्स में बैटिंग की। आपको पता है केजी की जो लास्ट 5 इनिंग्स हैं, ओडीआईज की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट 5 इनिंग्स, उसमें एक सेंचुरी है, एक 50 है, ठीक है। अब जो पाकिस्तान के फैन सवाल करते हैं ना कि यार ये केजी पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं है, ये कैंप्स में क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैंप्स में क्यों नहीं है। आकिब जावेद साहब है ना हमारे रूए रवां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ठीक है, वो उस पर ना राशिद लतीफ़ ने ना अभी प्रोग्राम कर रहे थे डॉक्टर नुमान नियाज के साथ। तो वो ये मैं आपको ना वो डायलॉग एग्जैक्ट बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चल क्या रहा है। राशिद लतीफ़ ने सवाल किया माइक हसन को कौन लेकर आया है, डॉक्टर नुमान ने जवाब दिया पीसीबी। राशिद लतीफ़ सवाल करते हैं पीसीबी कौन चला रहा है, डॉक्टर नुमान कहते हैं मोहसिन नकवी, ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि मोहसिन नकवी, तो फिर राशिद लतीफ़ ने अगला सवाल ये किया कि फिर जेसन गिलेस्पी की और वो दूसरा अपना चीता यार क्या नाम था उसका, साउथ अफ्रीकन जो था गैरी कस्टन, उनकी छुट्टी किसने की थी, डॉक्टर नुमान नियाज जो है ना, आकिब जावेद ने। तो फिर राशिद लतीफ़ आगे से पता क्या कहते हैं कि चौधरी वो गल्ला ना करया करो जड़ी नहीं कर सकते हो। आकिब जावेद ने कामरान गुलाम के बारे में ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी थी कि इसके फील्डिंग स्टैंडर्ड्स पुअर हैं, इसको अपनी फिटनेस पे काम करना है। भाई लोग जरा गौर से सुनना कि कामरान गुलाम की फील्डिंग का मसला है, इसकी फील्डिंग इतनी मज़ेदार नहीं है, लैप्सेस करता है, बॉल छोड़ देता है, कैचेस छोड़ देता है, इसकी फील्डिंग इतनी मज़े की नहीं है, तो इसलिए इसको फिटनेस पे अपनी काम करना है, तो हमने इसे टीम से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। वही कामरान गुलाम जब जब क्रिकेट खेल रहा था ना, ठीक है, यानी कि वो प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था सर, उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग करवाते थे। अब मुझे एक बात बताएं, अब हमारा जहन, आप माथे पे कुछ लिखा हुआ है हमारे,
एक बंदे के बारे में आप कह रहे हैं कि ये फील्डर इतना अच्छा नहीं है, तो वो सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर ग्राउंड में क्या कर रहा है? आलू ले लो, पतीसा ले लो, लैलन दी जुतियां पीछे पतीसा, वो इस तरह के नारे मारने गया अंदर हैं? वो क्या कर रहे हैं अंदर? हाँ जी, एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये आटा गूंद दिया, हिल्दी क्यों है, ये वो चक्कर है। अच्छा, फिर इन्होंने बाबर आजम को उस पर्टिकुलर टाइम में ड्रॉप किया हुआ था। बाबर आजम जब बाबर आजम से रिलेटेड प्रेशर बना है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, जब बाबर आजम से रिलेटेड लोगों ने आकर कहा कि सीनियर प्लेयर्स को लिया हुआ, वो भी अजीब ही क्या कमाल के लोग हैं। पहले बाबर आजम को कहते कड़ो इसनू नैश है बड़ा, कड़ो इनू टीम चू, यही सारे फसाद दी जाड़ा। कोई कह रहा था पैदाइशी फ्रॉड है, कोई कहता है जब से क्रिकेट में आया फ्रॉड है, कोई कहता था ये, कोई वो, लानत मारो सबको। उन्होंने पहले बाबर आजम को टीम से निकलवाया, फिर बाबर आजम के लिए उन्हीं लोगों ने कहना शुरू कर दिया तुसी इतना बड़ा प्लेयर कड किंज दिता सानू, ये दसो। बंदा कहता ग्रोसरी आ लियो की हो गया। और ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ खुसरिया वर्गा हिसाब है यार। वो खुसरा भी जिस टाइम लक फेरदा है ना, तो पता होंगे खब्बी साइड तो मारन लगा ठुमका, तुसी फिर सज्जे पासे रहे हो, ठुमके तुहाडे खब्बे पासों आ रहे ने। बंदा कन्फ्यूज, समझ नहीं आ रही वेल खब्बे पासे सुटा सज्जे पासे सुटा, ਤੁਹਾਡਾ वो वाला हिसाब है। और रुक जाओ एक जगह, और चलो खैर चलो बाबर आजम, ये बेसिकली ना इन्होंने रिप्लेसमेंट बनानी थी बाबर आजम की, तो वो हिसाब किताब चला नहीं, बाबर आजम वापस आ गया, तो केजी को इनको साइड लाइन करना पड़ा, ठीक है। अब एक आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जाते जाते। केजी हमेशा टॉप ऑर्डर में खेलता है, अभी भी टॉप ऑर्डर में खेलता है, पहले 3 पर, ठीक है, मोस्टली 3 नंबर के ऊपर। इन ग्रोसरी वालों ने उसको जो 7 इनिंग्स खिलाई है ना ओडीआई इंटरनेशनल्स में, 11 उसके टोटल मैचेस ने, 7 में उसने सिर्फ बैटिंग की है। उन 7 में से 4 इनिंग्स में इन्होंने कामरान गुलाम को 5वें 6ठे नंबर पर भेजा है। और वहां पर जहां पर उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं हुई थी, वो लड़का वहां पर भी एक 50 मार कर आ गया। सेंचुरी उसने जो मारी थी ना, वो उसने नंबर 3 पर मारी थी, लेकिन ये नंबर 5 6 के ऊपर मतलब टॉप ऑर्डर के बैटर को ये कह रही है कि फिनिशर बन जाओ। ये इनकी ना बवासीर मेंटालिटी है। ये खुद भी कुछ नहीं कर सके, ठीक है, खुद इनमें से कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, और ये किसी को बनते हुए देख भी नहीं सकते। ये इतने जेलस लोग हैं, इनकी सड़ जाती है कि कोई इनके अलावा किसी का नाम आ जाए। ये इतने इनसिक्योर लोग हैं, ये हमारे जो करता धरते हैं क्रिकेट के प्लेयर्स, क्या तो मैनेजमेंट, क्या तो फलाने क्या, ये इतने इनसिक्योर लोग हैं कि एक टॉप ऑर्डर के बैटर को फिनिशर बना रहे थे। ये इन्होंने किया है। ये वही वाला काम है ना, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में जो गए हैं, अब बाबर आजम को नंबर 4 ते पा दियो, एंड तक लै जाएगा तो फिनिश कर लेगा। उसका रोल ही वो नहीं सी कदी। ये इस तरह बर्बाद करती हैं क्रिकेट। केजी की कोई उम्र ज़्यादा नहीं है, कोई फिटनेस के प्रॉब्लम नहीं है, कोई फील्डिंग का प्रॉब्लम नहीं है। 30 साल की वो एज है उसकी, डोमेस्टिक क्रिकेट तो तगड़ी खेल रहा है। पीएसएल में भी वो ठीक उसने रन्स किए हैं, उन्होंने पूरा पीएसएल उसे खिलाया ही नहीं। उस पर तो बंदा रिजवान भाई की, जिसे कहते हैं मंजी ठोके ना, बल्कि रिजवान भाई को मंजी पर डाल के ना, बंदा रिजवान भाई को ना मंजी समेत चुक ले, फिलहाल सुटे ना, सुटना नहीं है, बस मंजी चुक ले। उसको पूरे मैचेस भी नहीं खिलाए। एक ही आपका बैट्समैन थोड़ी रन शंस कर रहा था, उन्होंने भी बाहर कर देता है ना। ये तो हालात है इनके। फिर कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट चल क्यों नहीं रही। कामरान गुलाम का ये सारा इशू है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वरना कामरान गुलाम की बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जहाँ सारे बड़े बड़े आपके फनकार खेल रहे हैं, उसमें वो हाईएस्ट रन गेटर है। 268 की बैटिंग एवरेज, 184 का स्ट्राइक रेट। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस हिसाब से किसी ने नहीं खेला। आप उसको लॉन्ग रन देते, वो आपको एक अच्छा एस्पेक्ट मिल जाता, सीरियसली आपको अच्छा एस्पेक्ट मिल जाता। इतना बार कर देता है यार। इनको ना बद्दुआएं लगती हैं, तभी हमारी क्रिकेट का ये जो बुरा हाल हुआ है ना, एंटरटेनमेंट फैक्टर गायब है, लोगों ने क्रिकेट देखनी छोड़ दी है। मैं गुजरात से हूँ चौधरी, मेरे एरिया में ना वॉलीबॉल पॉपुलर हो गया। क्रिकेट कोई नहीं देखता, लोग वॉलीबॉल देखते हैं। ये इन्होंने क्रिकेट का हाल कर दिया है।
तो ये ना करते फिर आगे जाकर क्रिकेट हॉकी बनेगी हमारा, और क्या होगा। पीस आउट।